जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदासस्य कार्तिकेय विषयकम काव्यमिदम् अस्ति, यानी कालिदास का कार्तिकेय विषयक काव्य यह है। तो इनमें से कौन सा है? विकल्प दिया गया है विक्रमोर्वशीयम, दूसरा दिया गया रघुवंशम, तीसरा कुमार संभवम, चौथा है मालविकाग्निमित्रम। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, यानी कुमार संभवम। तो कालिदास का यह हो गया काव्य कुमार संभवम। यह एक महाकाव्य है। इसकी गणना लघुत्राई में करते हैं। कुल मिलाकर इसमें 17 सर्ग हैं। इसके अंगिरस की बात करें तो श्रृंगार है। आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत। नायक शिव जी हैं और इसकी नायिका पार्वती जी हैं। दूसरा प्रश्न, नैषधीय चरितम कस्य कृतिरस्ति, यानी नैषधीय चरितम किसकी कृति है? तो विकल्प दिया गया है माघस्य, दूसरा कालिदासस्य, तीसरा श्रीहर्षस्य, चौथा है भारवेह। यहाँ पर साथियों तीसरा विकल्प सही होगा, श्रीहर्षस्य। तो नैषधीय चरितम की बात करें तो इसके तो रचनाकार हो गए श्रीहर्ष, और यह एक महाकाव्य है। इसकी गणना बृहत्त्रयी में करते हैं। इसमें कुल मिलाकर 22 सर्ग हैं। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। नायक इसके नल और नायिका दमयंती हैं। कादम्बरी कस्य रचना अस्ति? पहला विकल्प दिया गया सुबंधोः, दूसरा दंडिनः, तीसरा बाणभट्टस्य, चौथा हर्षवर्धनस्य। दोस्तों, कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की। इसमें 2 खंड हैं मूल रूप से, लेकिन एक ही है। इसका प्रधान रस श्रृंगार, आधार ग्रंथ बृहत कथा जो कि गुणाढ्यकृत है। इसके नायक चंद्रापेड़ और नायिका कादम्बरी हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः विद्यन्ते, यानी अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक हैं? साथियों, यहाँ पर विकल्प दिया गया है 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, 7 वाला। साथियों, यह अभिज्ञान शाकुंतल एक नाटक है। इसके नाटककार कालिदास हैं। कालिदास ये संसार भर में संस्कृत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में श्रृंगार रस प्रधान रस है। इसके नायक दुष्यंत हैं और इसकी नायिका शकुंतला हैं। दोस्तों, ये वही शकुंतला हैं जिनकी माता का नाम मेनका था। मेनका जो कि एक उर्वशी थी। विक्रमोर्वशीयम कस्य नाटकम अस्ति, यानी विक्रमोर्वशीयम किसका नाटक है? विकल्प दिया गया है कालिदासस्य, दूसरा भासस्य, तीसरा भावभूतेः, चौथा बाणभट्टस्य। दोस्तों, विक्रमोर्वशीयम नाटक है कालिदास का, यानी पहला विकल्प सही है। यह नाटक है। इसमें कुल मिलाकर 5 अंक हैं। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इसका नायक पुरुरवा को माना जाता है और नायिका उर्वशी हैं। मालविकाग्निमित्रम कस्य रचना अस्ति, यानी मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? दोस्तों, इसमें विकल्प दिए गए हैं माघस्य, दूसरा कालिदासस्य, तीसरा भारवेह, चौथा दंडिनः। साथियों, यह रचना है कालिदास की, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर मालविकाग्निमित्र रचना की बात करें तो यह नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसका श्रृंगार रस प्रधान रस है। नायक इसके अग्निमित्र और नायिका मालविका हैं। मुद्रा राक्षसे कति अंकाः विद्यन्ते, यानी मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं? साथियों, विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा है 9। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी 7 अंक। तो मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। यह एक नाटक है। इसके नाटककार विशाखदत्त हैं। इसके प्रधान रस का नाम है वीर रस। चाणक्य इसके नायक हैं। दोस्तों, विशेष बात है कि इसमें विदूषक और नायिका का अभाव है। 8वां प्रश्न, उत्तर रामचरितम कस्य कृतिरस्ति, यानी उत्तर रामचरितम किसकी कृति है? दोस्तों, विकल्प दिए गए हैं भावभूतेः, दूसरा कालिदासस्य, तीसरा शूद्रकस्य, चौथा विशाखदत्तस्य। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, भावभूतेः। तो उत्तर रामचरितम भावभूति की रचना है। दूसरी बात, इसमें शंबुक का वध मिलता है। इसमें 7 अंक हैं। करुण रस इसका प्रधान रस। आधार ग्रंथ रामायण है। नायक श्री रामचंद्र जी और नायिका सीता जी हैं। महावीर चरिते कति अंकाः सन्ति, यानी महावीर चरित में कितने अंक हैं? दोस्तों, विकल्प दिए गए हैं। पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा है 8। इसमें 7 अंक हैं। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह एक नाटक है, तो इसके नाटककार भावभूति हैं। इसका रस वीर रस है, यानी प्रधान रस वीर रस है। नायक नायिका की बात करें तो श्री रामचंद्र जी इसके नायक और सीता जी नायिका हैं। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, मालती माधवम नाटकस्य नाटककारों को अस्ति, यानी मालती माधवम नाटक
के नाटककार कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं भवभूति, शूद्रका, कालिदासा, भासा। दोस्तों ये जो मालती माधवम नाटक है इसके नाटककार भवभूति हैं, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। यह प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। अगर प्रकरण ग्रंथ को समझना चाहें तो इस प्रकार समझें कि काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य। ये जो दृश्य होता है इसी को रूपक भी कहते हैं। इसके 10 भेद होते हैं, रूपक के यानी 10 भेद होते हैं जिनमें प्रकरण का नाम आता है। दोस्तों मालती माधवम की बात चल रही थी तो इसमें 10 अंक हैं। इसका प्रधान रस श्रृंगार है, नायक का नाम माधव और इसकी नायिका मालती हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों अगले वीडियो में हम बची हुई और भी प्रसिद्ध रचनाओं को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।